हम लोग इसमें देखेंगे रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। रिप्रोडक्शन क्या है ना, बायोलॉजिकल प्रोसेस है इंडिविजुअल का ऑर्गेनिज्म में, है ना, ऑफस्प्रिंग क्रिएट करती है। एसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल होता है, दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है सिमिलर, एक होता है आइडेंटिकल कॉपी। ठीक है। असेक्सुअल में मतलब उसमें कोई भी जेनेटिकल मॉडिफिकेशन नहीं होगा। सेक्सुअल में क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा, गैमेट्स बनते हैं। इसी में मायोसिस बनता है, मायोसिस के द्वारा बनेगा। लेकिन अगर सेम स्पेसीज में जाइगोट बनाती है, और मेटोसिस जो होगा, माइटोसिस वो होगा असेक्सुअल। ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्पर्म ओवम मिल जाएगा, जाइगोट बनाएगा इन द ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। ट्यूब को ही बोलते हैं डक्ट। जैसे देखो ट्यूब ऐसे है ना, तो ऐसे करके अगर उसको मोड़ दोगे तो डक्ट बन जाएगा ना। जैसे विवेपिपेरस, ह्यूमन जो है विवेपिपेरस यानी कि बर्थ देती है। इसके बाद है मेल में टेस्टिस, है सेक्रोटोम है। They are situated in the bag skin known as secretum, sucrotum। है टेस्टिस जो किसमें होता है, सुक्रोटोम में, सुक्रोटोम। ठीक है। स्पर्मोजेनेसिस होता है, टेक्स प्लेस इन द सेमनीफेरस ट्यूब में होता है स्पर्मोजेनेसिस। अच्छा, लेडिंग सेल जो है ना, टेस्टिस सिंथेसाइज करता है टेस्टोस्टेरोन को। टेस्टिस जो है ना, वो टेस्टिस का सेल जो है लेडिंग not only help in fermentation but also secondary sexual characteristic like a voice वगैरह ये सब। अच्छा, स्पर्म डक्ट क्या होता है, थिन डक्ट arising from the जो भी है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सेकेंडरी एक्सोक्राइन है प्रोस्टेट सेमिनल फ्लूइड के साथ निकलता है। ठीक है। यूरेथ्रा, कॉमन पाथवे यूरेथेरा है। ये मेरा नहीं, ये तेरा है, तेरा नहीं मेरा है, कॉमन है, थेरा। ठीक है। एक लॉन्गर, इट इज लॉन्गर इन मेल देन फीमेल। ठीक है। पेनिस तो पता है ही, एक्सटर्नल इंट्रोमिट फंक्शंस। जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, ओवेरीज होता है। ठीक है। इसको एक को बोलते हैं एवम। ईच ओवरी रिलीजेस ओवम अल्टरनेटिवली। ओवरीज जो है ना, ऐसे दो को बना हुआ था ओवरीज, ये कभी ऐसे करके रिलीज करेगा। ओवुलेशन प्रोसेस है ये, रिलीज द एग। फैलोपियन ट्यूब जो होता है ना, ये नोन एज द ओविडक्ट। एंड एट द यूरेट्रिन फंडस में ख़त्म हो जाता है। ऐसे यूरेट्रस जो है, यूरेट्रस इज ए लार्ज मस्कुलर ऑर्गन्स। टस मतलब असमस, टस डेवलप द फेटस यहीं पे बनता है ना। सर्विक्स सिलेंड्रिकल मसल रिंग होता है ना।
डिलेड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, लेकिन मस्कुलर ट्यूब towards outside the vagina होते हैं। उसके बाद यूरेथ्रा ना ओनली फॉर द पासेज ऑफ यूरिन। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे ओनली होगा, ठीक है ना, वहाँ पे दोनों होता था, मतलब मेल में दोनों कॉमन है। वो फर्टिलाइजर एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट में ओजेनेसिस, स्टेरोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ये दोनों फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं, एक से फॉर्म है। ठीक है, 12 घंटा से लेकर 24 घंटा तक होता है आफ्टर ओवुलेशन। स्पर्म का क्या होगा ना, 48 से 72 घंटे का होगा, लेकिन ये 12 से 24 घंटे में ख़त्म हो जाता है। फर्टिलाइजर जो है इन ओविडक्ट एंड फॉर्म द डायप्लॉयड जायगोट। डायप्लॉयड जायगोट 23 क्रोमोसोम रहता है हर पेरेंट में। So zygote now turns into morula, and then into blastocyst, and it then develop the conical villi, outer layer of the chorion, इसको chorion बोलते हैं, chorion. The villi attach themselves to the inner wall of the uterus and implantation this process। ठीक है, प्लेसेंटा से ये जुड़ जाता है, प्लेसेंटा फंक्शन करता है न्यूट्रिशन ऑफ द अंटिल इट्स बर्थ। तो जायगोट से बनता है मोरूला, मोर, जाए मोर जा मोर। उसके बाद ब्लास्टोक्राइस्ट बनता है, ब्लास्टोक्राइस्ट फिर ब्लास्ट करता है। यही सारा है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये सारा इसका प्रोसेस है ना। 90% वर्ल्ड का फोटोसिंथेसाइज से बनता है ना, मरीन एंड फ्रेश अलगी। कुछ खास है नहीं, यही है, ये टूट जाता है, बन जाता है। 2 फेजेस में होता है, एक लाइट डिपेंडेंट फेजेस या फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन है ना, फोटोलाइसिस इसको कहते हैं। द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अल्टीमेटली regain the electron it loses when the water molecules photolysis। ठीक है, a chemical reaction in which chemical compound is broken down by photons। ठीक है। ठीक है। प्लांट न्यूट्रिशन में देखेंगे ये सारे इकोसिस्टम होता है, दिस दैट देख लिया हमने। इसके बाद नाइट्रोजन है ना, क्लोरोफिल एमिनो एसिड बनाता है प्रोटीन का। फॉस्फोरस होगा, ये एटीपी क्रिएट करता है, फैटी फॉस्फोलिपिड
that important membrane development and function. देखो फॉस्फोरस जो है ना कॉमनली मिल जाता है सॉइल के अंदर, है ना, फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म, बट इट टेक्स मोस्ट readily in the form of H2PO4. म्यूचुअलिज्म इन माइक्रोराइजा, माइक्रोराइजा में फॉस्फोरस ये लेता है डिफिशियंसी इन प्लांट कैरेक्टराइज बाय इंटेंस ग्रीन कलरेशन और रेडीनेस, लैक ऑफ क्लोरोफिल हो जाता है, ठीक है, क्या फॉस्फोरस के कमी के कारण। पोटेशियम क्या है, रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमाटा बाय पोटेशियम आयन पंप। पोटेशियम डिफिशियंसी में कॉज नेक्रोसिस और इंटरवेनियल क्लोरोसिस। ब्राउन स्पॉटिंग होगा, हाई चांसेस ऑफ डैमेज, फ्रॉस्ट एंड हीट। सल्फर, सल्फर इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। ये सल्फर जो है क्लोरोप्लास्ट ग्रोथ के लिए इसेंशियल है। आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अच्छा कैल्शियम क्या करता है ना, एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन प्लांट, फोटोसिंथेसिस में तो है ही, ब्लॉसम एंड रॉट। स्टंटिंग भी होगा। अच्छा मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम इट इज़ द कंस्टिट्यूशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ओके माइक्रो में देखते हैं आयरन आएगा, है ना, इंटरवल। तो यहाँ देखेंगे आयरन से क्या होता है, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ एक क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल में क्या होता है, आयरन का प्रेजेंस है, हेल्प्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अच्छा इंटरवेनियल क्लोरोसिस हो जाता है इसकी डिफिशियंसी से, ठीक है। मोलिबेडियम इज द कोफैक्टर अमीनो एसिड बनाने में। मोलिबेडियम मोली अमीनियम एसिड। बोरॉन से क्या होता है, ये अफेक्ट फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। इसके बाद कॉपर क्या करेगा, बनाएगा सेल वॉल। मैग्नीज है ना, बिल्डिंग द क्लोरोप्लास्ट। ये क्या लिखा है। इसके बाद जिंक जो है ना डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करता है। खैरा रोग हो जाता है धान में। निकल यूरियस without nickel toxic level of urea accumulate leading to formation of necrotic lesions। ठीक है, क्लोरीन ऑस्मोसिस में काम करता है, आयोनिक बैलेंस बनाता है। इसके बाद वैस्कुलर सिस्टम में ना दो होता है, एक्चुअली दो प्लांट होते हैं, वैस्कुलर एक नॉन वैस्कुलर। जो वैस्कुलर होते हैं उसमें जाइलम होगा और फ्लोएम होगा। जाइलम बेसिकली वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज है, वाटर एंड मिनरल्स को ले जाएगा रूट्स वगैरह से, और ये ट्रेंचिंग वेसल्स, वुड पेरेंट काइमाए और वुड फाइबर्स होते हैं इसमें। इसके बाद फ्लोएम के में क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग फूड फ्रॉम द
है ना, लीव्स यानी कि फोटोसिंथेसिस साइट से लेकर नॉन फोटोसिंथेटिक साइट तक, इसको बी बास्ट टिश्यूज कहते हैं। बास्ट बास्ट कहते हैं, बेस्ट कह लो, बेस्ट है। अमरबेला यानी करकटा, डेविल हेयर है ना, ये पैरासिटिक होता है बेसिकली। प्लांट हार्मोन्स देख रहे हैं, प्लांट हार्मोन्स में बेसिकली कुछ देखते हैं। लो कंसंट्रेशन में होता है, ठीक है। प्लांट हार्मोन आर सिंगल मोलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड विद इन प्लांट, अनलाइक एनिमल इन विच हार्मोन प्रोड्यूसिंग इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड ग्लैंड। इसमें कोई ग्लैंड नहीं होता है। ईच प्लांट सेल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स। अच्छा, यहाँ देखेंगे आइदर ग्रोथ प्रमोटर होता है या ग्रोथ इनहिबिटर होता है। ग्रोथ प्रमोटर में जब बढ़ेगा बोलेगा ऑक्स 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 ऑक्स, मतलब ये होता है सहायता देना, ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ते हैं ना। गिबरलिन जिबरलिन जिबरलिन जिबरलिन, कह रहा है जी बढ़ रहा है, जी बढ़ रहा है, जिबरलिन्स होता है ना। साइटोकिन्स, साइटोस्किन के लाओ, पैसा बढ़ गया ना तुम्हारा, साइटोस्किन के लाओ, साइटोकिन किन्स किन्स, साइटोस्किन के लाओ। ऑक्सिन क्या है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप प्लांट होता है। मेनी साइड रोल इन द प्लांट, ठीक है। चीफ नेचुरल ऑक्सिन इज 3-एसिटिक AIAA, ये होता है इसमें, इतना भी दिमाग होगा ना। इसके सारे कंपाउंड्स हैं, ठीक है। फंक्शंस क्या है, प्रोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म, प्लांट इन प्लांट्स। ठीक है, चलते हैं। ऑक्सीजन प्रमोट्स डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यूज इन प्लांट्स, ठीक। एग्जाम्पल, रूट डेवलप द ग्राफ्टिंग बाय अप्लाइंग ऑक्सीजन, रूट इनिशिएशन। इसको ऑक्सीजन मतलब रूट इनिशिएशन करते हैं। वेटी साइड होता है 2,4-D और 2,4,5-T। इसके बाद जिबरलिन है ना, ये वैकेंसिया फुली सीडिंग होता है। ठीक है, इसके बाद फंक्शन देख लें जिबरलिन्स का। ग्रोथ को प्रमोट करता है, डू नॉट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ रूट। लॉन्गिट्यूडनल बढ़ता है, इंक्रीज शुगर केन यील्ड। जिबरलिन में शुगर केन को यील्ड को बढ़ाने के लिए यूज करता है। साइटोकाइनिन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, प्रमोट द ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में साइटोकाइनिन्स, साइटोकाइनिन के अलावा ना कैनिटीन, केनेटीन और जीटीन। कोकोनट मिल्क हैज़ ए साइटोकाइनिन, ठीक है। सेल डिवीजन में काम करता है, मॉर्फोजेनेसिस में और भी सारा। डिलेंस फ्लावर फ्रेश रखने के लिए लॉन्गर टाइम के लिए, यही साइटोकाइनिन। साइटोस लेकर आओ, उसको काफ़ी टाइम तक रहेगा। ग्रोथ इनहिबिटर में 2 हैं, सिसिक और एक है इथिलीन।
ABA, अबसिसिक, जो है ना, अब सीसी इसमें लगा दो, अब ग्रोथ नहीं करना है, सीसी इसमें अब लगा दो, अब सीसिक लगा दो इसमें, यानी कि अब सी लगा दो इसमें, अब ग्रोथ नहीं करना है, अब सीसिक। रेगुलेशन ऑफ डोरमेंसी ऑफ बर्ड एंड सीड्स, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ लीव्स, इनहिबिट प्लांट ग्रोथ, इंपॉर्टेंट। एंटी जिबरलिन है ये, एंटी जिबरलिन, जी बढ़ता है तो बोलता है अबसीन, अबसिसिमिक, अब सिसिक कर दो। अच्छा, इथेलिन क्या होता है ना, CH2 है, widely used to spraying agent on trees to regulate dropping of fruits, promotes aging and accession of leaves, include alpha amylase formation in barley, ठीक है। चलो, इथिलीन इज ए गैसियस प्लांट हार्मोन, इथिलीन जो है ना गैसियस ओनली है ये, ठीक है। सिंथेसाइज इन प्लांट फ्रॉम द मिथेनोइक इसेंशियल एमिनो एसिड होता है। वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ इन प्लांट होते हैं, बोथ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, मतलब दोनों काम करेगा, ग्रोथ भी करेगा और रोकेगा भी। इथिलीन एज फॉलो, क्या है इसका इफेक्ट, रिपिंग द फ्रूट, ये सारा चीज़, इनहिबिटिंग ऑफ द इलोंगेशन ग्रोथ इन स्टेम एंड रूट को रोकता है इथिलीन। Induction of root hair formation, promotes leaf and flower accession and since रबर ट्री में यूज़ करा जाता है, स्टिमुलेट फ्लो ऑफ लैक्टेस, ठीक है।